नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और कितना नंबर आने पे बैक लगता है। पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीए परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा बीए परीक्षा में पास होने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 80 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 80 में से 29 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 में से 18 नंबर लाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको बीए परीक्षा में पास होने के लिए उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जान लिया कि बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। अब आगे हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे कि बीए परीक्षा में किस सब्जेक्ट पे कितना नंबर आने पे पास होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और उर्दू। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 24 नंबर आया है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। तो अगर आपको हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, उर्दू के अंदर पास होना है, यानी कि तीनों सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको पास होना है तो आपको 100 नंबर का 36% यानी कि 36 नंबर आपको लाना होगा सभी सब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 36 नंबर से कम है और सेकेंड सेमेस्टर में भी 36 नंबर से कम है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 16 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब उर्दू की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उर्दू के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 56 नंबर आया है। यानी कि उर्दू के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि बीए परीक्षा के अंदर अगर आपको पास होना होता है तो आपको जितने भी आपका नंबर का पेपर होता है, आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। चाहे आपका 80 नंबर का पेपर हो, चाहे आपका 100 नंबर का पेपर हो, चाहे आपका 75 नंबर का पेपर हो, आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि हिस्ट्री के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है और पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। अब आगे बढ़ते हैं और फाइनल रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ पे आप फाइनल रिजल्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका पार्ट 1 में 255 है, पार्ट 2 में 258 है, पार्ट 3 में 212 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 725 है और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे रिजल्ट के अंदर फेल क्यों दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे इसको फेल क्यों किया गया है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से रिजल्ट को देखेंगे तो यहाँ पे इसका हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है और पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। यानी कि 2 सब्जेक्ट को मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पे इसको फेल किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से अगर आपका 2 सब्जेक्ट को मिला करके 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे रिजल्ट की तरफ। यहाँ पे आप दूसरे रिजल्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने दूसरे रिजल्ट आया है। यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृत। यहाँ पे भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी 100 नंबर का पेपर हुआ है और सेकेंड सेमेस्टर में भी 100 नंबर का पेपर हुआ है। तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर
सेमेस्टर में 100 में से 48 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 24 नंबर आया है। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे आपका हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में तो पासिंग नंबर आ गया है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। अब संस्कृत की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संस्कृत के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 4 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 16 नंबर आया है। यानी कि संस्कृत के अंदर भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि हिस्ट्री के अंदर आपका बस फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका जो है कि फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, बाकी आपका 2 सब्जेक्ट के मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 1 में 229 है, पार्ट 2 में 243 है, पार्ट 3 में 204 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 676 है और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे बैक क्यों लगा है ध्यान समझिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, बाकी इसका संस्कृत के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसका सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। फिर भी यहाँ पे इसको फेल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसको सप्लीमेंट्री को मिला है, यानी कि यहाँ पे इसका बैक क्यों लगा है, तो यहाँ पे इसका बैक इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो यहाँ पे इसका जो है कि फर्स्ट सेमेस्टर में 60 नंबर आया है, यानी कि इसका ज़्यादा नंबर आया है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के नंबर को जोड़ेंगे तो इसका 72 नंबर से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 72 नंबर से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे संस्कृत में 2 सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से भी फिर भी यहाँ पे इसको फेल ना करके यहाँ पे इसका बैक लगा है, यानी कि यहाँ पे इसको सप्लीमेंट्री मिला है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 2 सब्जेक्ट के अंदर 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है और किसी एक सब्जेक्ट के अंदर अगर हाईएस्ट नंबर आ जाता है किसी भी सेमेस्टर में, तो दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे अगर 72 नंबर से ऊपर आता है, उसके बावजूद अगर 2 सेमेस्टर में कम नंबर है तो आपको फेल ना करके वहाँ पे आपको बैक दे देता है, यानी कि आपका बैक लग जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ पे आप तीसरे रिजल्ट को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके सामने तीसरे रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे आपका हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब सोशियोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 44 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 72 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 68 नंबर आया है। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 261 है, पार्ट 2 में 280 है, पार्ट 3 में 298 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 839 है और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर इसका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, फिर भी इसको यहाँ पे पास क्यों किया गया है, तो यहाँ पे इसको पास इसलिए किया गया है क्योंकि बीए एग्जाम के अंदर नियम ये होता है कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और सभी सेमेस्टर के अंदर अगर आपका पासिंग नंबर आया है और किसी एक सेमेस्टर में अगर आपका कम नंबर आया है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, और उस सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में अगर आपका पेपर हुआ है, तो दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है और बाकी सेमेस्टर में अगर आपका पासिंग नंबर सब ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको फेल ना करके बैक ना लगा के वहाँ पे आपको पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में 18 नंबर है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो कम नंबर है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में हाईएस्ट नंबर है, यानी कि 60 नंबर है। तो यहाँ पे 60 नंबर और 18 नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 72 नंबर से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे नियम के अनुसार 72 नंबर से ज़्यादा होने की वजह से और बाकी सभी सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से यहाँ पे इसको पास किया गया है।
तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से किसी एक सेमेस्टर के अंदर आपका कम नंबर आता है और बाकी सभी सेमेस्टर में अगर आपका पासिंग नंबर है, तो उस कंडीशन में आपका अगर 72 नंबर से ऊपर आता है दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे, तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।